मॉर्निंग। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1.2 को अभी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, अब हमें 1.3 करनी है। तो 1.3 के क्लास 10 का जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ना है। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार क्या, इसके बिना पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन क्लास 10 का 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि रूट 5 इर्रेशनल है या रूट 3 इर्रेशनल है या फिर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो रूट में रहेगी। वो ये कहेगा कि हमें प्रूव करके बताओ कि रूट 5 या रूट 3 या रूट 7 क्या है, इर्रेशनल है। तो इसका प्रोसेस सेम ही रहेगा। एक क्वेश्चन अगर कर लोगे तो रूट में कोई भी वैल्यू आएगी उसको तुम कंप्लीट कर लोगे। मैं बता रहा हूं किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, उसी प्रोसेस से हमें सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन के लिए उसने कहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम क्या कहेंगे, लेट सपोज रूट 5 इज रेशनल। अगर हम ये कहते हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है, अगर रूट 5 रेशनल है तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि रूट 5 अगर रेशनल होगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो साफ साफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, वी कैन एक्सप्रेस as the form of P and Q, है ना। Then root 5 is equals to P upon Q, where Q does not equals to 0। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और इन दोनों का जो HCF होगा P और Q का HCF, एक सेकेंड ना, HCF ऑफ P and Q is 1। कहने का मतलब है कि इन नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होगा ओनली 1 के अलावा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी तो रेशनल नंबर है ना। अगर इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, रेशनल नंबर्स है जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। अब हम यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5Q। ये कंडीशन हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5Q। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू बनेगी हमारी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, P स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5Q का होल स्क्वायर है, सॉरी। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा Q स्क्वायर। तो यहां से P स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, सिंस P square is divided by 5, then P also divisible by 5। कहने का मतलब है कि अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, इसे रफ में दिखाता हूं, देखो यहाँ पे P स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखा है 5Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, P स्क्वायर अपॉन 5। मतलब कि अगर P डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब P स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो P है, P की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में है, तभी तो 5 से डिवाइड हो रही है। क्योंकि 5, 25 कुछ भी हो सकता है, 5 का मल्टीपल है। अगर वो डिवाइड हो रहा है, P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है P भी डिवाइड होगा, क्योंकि अगर ये 25 है तो 25 का रूट क्या निकल के आएगा 5, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सिंस P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5,
देन p ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहां से हमने कंडीशन कर दी। लेट हमने क्या किया यहां से p इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 5r। ठीक है, हमने क्या ले लिया p इज इक्वल्स टू 5r। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 5r का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25r स्क्वायर और ये 5q स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है एकदम। उसके बाद वही प्रोसेस हम कर रहे हैं। अब ये 5 से 25 डिवाइड होगा तो यहाँ कितना बचेगा 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा 5 हाँ ठीक है 5r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। सिंस सेम वही चीज q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन q is also divided by 5। जाहिर सी बात है, अगर q स्क्वायर डिवाइड होगा तो q भी डिवाइड होगा। देन हियर here are common factor 5, क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट यहां पर p और q जो दो इंटीजर्स हैं उनका कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। Our assumption was wrong, our assumption was wrong। क्यों रॉन्ग? क्योंकि हमने कहा था कि रेशनल नंबर है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो अवर assumption was wrong by contradiction root 5 is a irrational number। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। यही मेथड हमें सारे क्वेश्चंस में करना है, इसी प्रोसेस से करना है। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा। इसके और में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर हम प्रोसेस समझ जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा होता है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर हमें शो करना है, तो हमने यहाँ पे कह दिया रूट 5 इज इर्रेशनल। अब हम क्या करते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 रेशनल नंबर हम लेके चले, तो अगर ये रेशनल नंबर है रूट 5 तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p ओपन q की फॉर्म में। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, रेशनल नंबर है तो इसे p ओपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p ओपन q की फॉर्म में जहां पर p और q का एचसीएफ कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो यहां से वैल्यू आ गई। अब p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है p भी डिवाइड होगा, क्योंकि p स्क्वायर 5 का ही मल्टीपल रहा होगा, जिसकी वजह से 5 से डिवाइड हो गया, तो p भी डिवाइड होगा। उसी तरीके से हमने p की जगह पे 5r किया, पुट इन इक्वेशन 1 हमने इस इक्वेशन 1 पे रखा, तो यहां से फिर सेम चीज आई। तो r स्क्वायर अगर 5 पे जाएगा तो q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, q स्क्वायर डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है q भी डिवाइड होगा। देन हियर कॉमन फैक्टर 5, मतलब कि हमने कहा था कि इनका कॉमन फैक्टर निकलेगा ही क्योंकि रेशनल नंबर है, बट यहाँ पर 5 तो कॉमन आ गया ना इनका फैक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, अवर assumption was wrong by contradiction root 5 is irrational number। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसके धीरे धीरे मैं सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रोसेस किस तरीके से है क्वेश्चन का वो समझ लो। इतना प्रोसेस करके आओगे कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा, इतने पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा है सामने, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। सेम वैसा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले वही स्टेप, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल।
तो ऐसी बात है, हम उल्टा लेके चलेंगे इसमें। सो वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट गोस टू 0। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया हमने। ये प्लस का q उधर आके -3 हो गया, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, p एंड q इंटीजर्स हैं, देन 1/2 ब्रैकेट में p अपॉन q -3 विल आल्सो बी रेशनल। तो ऐसी बात है, अगर ये रेशनल है तो भाई ये भी रेशनल ही होगा, तभी तो इक्वल आएंगे ना। अगर दो चीजें आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों एक जैसी हैं, तभी तो आपस में बराबर है। तो अगर यहां से अगर ये रेशनल है तो जाहिर सी बात है √5 भी रेशनल होगा, अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा, और अगर √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। वी कॉन्ट्राडिक्ट दैट। अब क्या करना है, हमने यहां तक तो लिख दिया, यहां तक हमने लिख दिया, यहां तक लिखने के बाद हमें वही स्टेप वापस से शुरू करना है √5 का। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाना है। इक्वेशन 1 बनाने के बाद यहां से √5 को हम दोबारा से वही प्रूफ करेंगे कि √5 इरेशनल है, तो वही स्टेप लेंगे, √5 रेशनल, फिर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर 5 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल p स्क्वायर है तो p भी होगा, उसी तरीके से q स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो q भी होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वी कॉन्ट्रडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा वहां से कि √5 क्या इरेशनल है, भाई अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। अवर अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल इज फॉल्स, मतलब कि हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। यहां से हमने कहा था कि भाई √5 रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, यहां कह दिया हमने। अगर ये इरेशनल है तो जाहिर सी बात है ये भी इरेशनल होगा, इसीलिए हमारी रेशनल की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाएगा, उस क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा मैं तुम्हें बता दी हूं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, √5 का पूरा प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स में किस तरीके से कंप्लीटेड करने वो मैं तुम्हें दिखाता हूं इस क्वेश्चन को रब करने के बाद। देखो ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसको भी हमें उसी प्रोसेस से करना है जिस प्रोसेस से हमने अभी इससे पिछले सवाल किए थे। फर्स्ट पार्ट में देखो इसके क्या है सॉल्यूशन में, कि यहां लिखा हुआ है तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, 1/√2 इज रेशनल। 1/2 अगर रेशनल है तो इसे हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, तो 1/√2 हो जाएगा, और यहां से q अपॉन p की जगह कितना हो जाएगा, √2, और इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब हमने यहां से वही प्रोसेस करना है, √2 इज अ रेशनल नंबर, सेम वही चीज प्रॉपर करते हुए, देन वी, मैं आगे का सीधे कर रहा हूं, देन वी कॉन्ट्राडिक्ट दैट, √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 अगर इरेशनल है तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इज ऑल्सो अ इरेशनल। इसके आगे का प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया किस तरीके से करना है। √2 को हम सेम प्रोसेस से करते हुए जाएंगे कि √2 क्या है, रेशनल है, फिर वही चीज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन p डिवाइडेड अपॉन 2, q square is divided by 2, then q also divided by 2, then common factor 2। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है इसमें। ठीक है, उसी तरीके से हमें बाकी ये दोनों भी करना है, तो इसमें भी देखो सेम वही चीज होगी हमारी आगे। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है, मैं वही चीज बार बार कराऊंगा, कोई फायदा नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए बढ़िया ही है। तो 7√5 इज रेशनल, तो देन यहां से क्या हो जाएगा, 7√5 लिख सकते हैं हम p अपॉन q की फॉर्म में, तो यहां से हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q, इक्वेशन 1। देन कॉन्ट्राडिक्ट दैट, देन कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5, our assumption was wrong, our assumption was wrong, √5 is irrational, then 7√5 is
ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, जैसे ही इस स्टेप पे आएंगे हम रूट 5 वाला फिर पूरा प्रोसेस कर देंगे कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। सेम वही प्रोसेस है, हमें इस क्वेश्चन को करना है। थर्ड वाले में भी हमें क्या करना है, देखो बहुत इजी है, इसमें भी क्या करना है बहुत इजी है। ये आएगा फिर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, फिर 6 प्लस रूट 2 होगा यहाँ से और ये माइनस में आ जाएगा, तो p अपॉन क्यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू रूट 2। फिर इक्वेशन 1 बनेगी, रूट 2 को हम प्रूव करेंगे। रूट 2 अगर रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, रूट 2 रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। उस वजह से क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 ऑल्सो आर इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। देखो इसके क्वेश्चन मैंने सारे इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें बस हमें एक प्रोसेस याद रखना है, जो प्रोसेस में एक बार फिर से रिवाइज करवा दो, एक बार फिर से, कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहेगा। हमें क्या कहना है कि जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो उसका जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कि एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो है 1 रहेगा। 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर 1 के अलावा और कुछ होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू रूट 5q रूट 6 रूट 7q, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद p स्क्वायर डिवाइडेड होगा जिस नंबर से, वो p से भी डिवाइड होगा। उसी तरीके से q स्क्वायर जिस नंबर से डिवाइड होगा वो दूसरे नंबर से भी होगा। तो उन दोनों का कॉमन फैक्टर दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर जब कॉमन फैक्टर जाएगा तो वहां से हम क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर है ही नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी वहां से। अवर assumption was wrong, then this rational number is this number is irrational। बस यही प्रोसेस है 1.3 में और कुछ भी नहीं है। आगे करेंगे 1.4, वो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। बाकी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में 1.4 के साथ।